तो गाइज आज मैं हूँ हर की पौड़ी पर, जहाँ मैं गंगा जी की आरती देखने आया हूँ। गाइज जब भी मैं हरिद्वार आता हूँ, गंगा जी के यहाँ इतने भक्त दिखते हैं मुझे, तो कुछ सवाल मेरे मन में आते हैं। जैसे गंगा जी का नाम गंगा जी कैसे पड़ा, गंगा जी का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, गंगा जी पृथ्वी पर क्यों आई, गंगा जी का जीवन पृथ्वी पर कैसा रहा, और गंगा जी का पानी सड़ता क्यों नहीं है, गंगा जी कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पर जाके समाहित होती हैं, और गंगा जी की लंबाई कितनी है, गंगा जी कितने देशों से होकर गुजरती हैं, गंगा जी भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं। तो ये सारे कुछ सवाल हैं मेरे मन में, और इनके बारे में मैंने सर्च भी किया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको गंगा जी की आरती के साथ साथ ये फैक्ट भी बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों पहला सवाल यह है कि गंगा जी का नाम गंगा जी कैसे पड़ा। इसका जवाब यह है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नाम का एक हिम नदी है। वहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से जाके मिल जाती है। जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो वहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो यहाँ से गंगा नदी बनती है और यहाँ से ही एक तरीके से इनका नाम गंगा पड़ा है। दूसरा सवाल यह है कि गंगा जी का जन्म कैसे हुआ। एक वामन पुराण है, उसमें भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तो तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में रख लिया, और उस कमंडल में उस जल का इतना तेज हो गया कि वो गंगा जी का रूप ले लिया उन्होंने। तो ऐसे करके गंगा जी का जन्म हुआ। अब बात करते हैं पृथ्वी पर गंगा जी क्यों आई। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भागीरथ पृथ्वी पर लेके आए गंगा जी को, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि कहानियों में कहानियाँ और भी होती हैं, किसी चीज़ का होने का कारण और भी कुछ होता है। इसका मेन कारण ये था कि ब्रह्मा जी की बेटी थी, तो इंद्र के यहाँ एक सभा चल रही थी। वहाँ पर ब्रह्मा जी और गंगा जी पहुँचे हुए थे। वहाँ पर पृथ्वी के एक राजा थे महावशी, वो भी वहाँ पर आए और गंगा जी को वो पसंद आ गए। उधर से महावशी को गंगा जी पसंद आ गई। इसके बाद ये एक दूसरे को देखते रहे। उसके बाद नृत्य हुआ और वहाँ पर एक हवा का झोंका आया और गंगा जी का पल्लू कंधे से उतर गया। तो शिष्टाचार को देखते हुए वहाँ पर सभी देवी देवताओं ने अपना सिर को नीचे कर लिया, आंखें नीचे कर ली, लेकिन गंगा जी और महावशी एक दूसरे को देखते रहे। ब्रह्मा जी ने इनको देख लिया। ब्रह्मा जी ने इनको श्राप दिया कि आप दोनों लोकलाज और मर्यादा को भूल गए हैं, इसलिए आपको धरती पर जाना चाहिए और वहीं पर आपका मिलन होगा। तो ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, गंगा जी पृथ्वी पर क्यों आई। उसके बाद भागीरथ जी आए, उन्होंने तपस्या करी, शिव जी को मनाया, तो ये कहानी बात की है। बात करते हैं गंगा जी का जीवन पृथ्वी पर कैसा रहा। पृथ्वी पर इनके पिताजी का नाम जो हिमाचल के राजा थे हिमावन, और इनकी माता बनी मैनावती। इनके भाई का किरदार निभाया विष्णु जी ने और बहन बनी पार्वती जी। तो ये इनका परिवार था। इसके बाद वो गंगा नदी के तौर पर पृथ्वी पर आई और शांतनु जो हस्तिनापुर के राजा थे वो महावशी बने। और शांतनु को आपको पता ही होगा, आपको पूरा क्लियर कर दूं कि पांडवों के जो परदादा थे वो शांतनु थे। इनके जरिए इनकी 8 संतानें हुई माता गंगा की। 7 संतानों को माता गंगा ने खुद ने जल समाधि दी। 8वीं संतान थी, शांतनु ने उनको रोक लिया और वो असफल रही इनको वैप श्राप से मुक्ति दिलाने में। तो जो 8वीं संतान थी वो बने भीष्म। तो ये कहानी ऐसी है यहाँ की कि पृथ्वी पर इनका जीवन काल कैसा रहा। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसने भी गंगा जी का नाम सुना है और वो गंगा जल उसने देखा है, तो वो यही सोचता है कि ये जल सड़ता क्यों नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि बैक्टीरिया फोर्स नामक एक बैक्टीरिया होता है जो इस पानी को है ना सड़ने नहीं देता, गंदा नहीं होने देता। सूक्ष्म जीव हो गए उनको वो मार देता है, और इसमें रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं जिसमें गंधक की है ना सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। इस वजह से ये पानी गंदा नहीं होता और ये पानी इसलिए सड़ता नहीं है। यही मेन कारण है इसका। ये देखिए गाइस कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। हुजूम लगा पड़ा, हुजूम। वाह, ऐसी होती है श्रद्धा। सभी धर्मों में अपनी अपनी श्रद्धा है।
माता के लिए श्रद्धा देखिए कैसी है। दूर दूर तक लोग बैठे हुए हैं, दूर दूर तक। अब एक सवाल उठता है कि भारत से ही क्या गंगा जी होकर गुजरती है? नहीं, भारत, नेपाल और बांग्लादेश, इन तीनों देशों से गंगा जी गुजरती है। बात करें गंगा जी भारत से कहाँ कहाँ होकर गुजरती है, तो वो 5 राज्य हैं, जैसे कि हम हैं उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसकी कुल लंबाई गंगोत्री से लेकर पश्चिम बंगाल जहाँ पे ये समाहित होती है वो 2525 यानी 2525 किलोमीटर की है। तो यही कुछ है इसके बारे में, गंगा जी के बारे में। अगर आपको ये फैक्ट अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। लोग जाते हुए अपने अपने स्थानों पे धीरे 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 धीरे। दोस्तों, अब सभी की श्रद्धा को देखते हुए मैं भी श्रद्धालु हूँ, मैं भी यहाँ कावड़ लेने आया हूँ। एक आरती मेरी तरफ से हमारी गंगा मैया को मैं भी करना जय हो गंगे मैया की। तो गाइस अब जा रहे हैं अपने रूम पे धर्मशाला में, और अभी नाइट डिनर दिखाएंगे, डिनर के बाद तो गाइस देखिए कैसे सज रहा है हरिद्वार रात को। मेला सा लग रहा है, मेला सा। पब्लिक जा रही है, आ रही है दर्शन करके। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं अपनी धर्मशाला, और अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर डिनर करेंगे। हाँ तो हेलो गाइस, अभी डिनर टाइम हो गया है। जिस धर्मशाला में हम लोग रुके हैं वहाँ की टाइमिंग फिक्स है, 8:30 बजे टेबल पे अपने आ जाना है। सुबह से हमने कुछ नहीं खा रखा, मात्र अभी 20 के गोलगप्पे 20 के गोलगप्पे और एक टिक्की खा के आए थे। तो गाइस जा रहे हैं अब डिनर करने के लिए, 8:30 बज गए। ये पर्ची इसको दिखाएंगे, लोग क्या दर्शन होगा। तो देखते हैं क्या है डिनर में, कैसे मिलेगा, कुछ पता नहीं है। गाइस देखो कितनी अच्छी सुविधा है, अपने आप ही यहाँ पे बंदे आ रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें कम से कम तो 100 आदमी खाना खा लेंगे वन टाइम में, 100 आदमी। तो डिनर में क्या है? ये स्वीट्स हो गए। सबसे पहले स्वीट्स है, मूंग दाल का हलवा, आलू और परवल, घिया की सब्जी, दाल, चावल, रोटी, अचार और सलाद, हरी मिर्च फेवरेट। तो अब चालू करते हैं गाइस, बताते हैं कैसा है। मोहित खा के बताएगा, पहली बाइट दी है, मस्त सब्जी है, मिर्च खा गया। मैं खा रहा हूँ मीठे से, मस्त है भाई, देसी घी में, मज़ा आ गया। गाइस खाना बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया खाना खाने में। ये जितने भी बंदे हैं ना, उनको थैंक यू बोलने का मन कर रहा है मेरे को, भाई को भी आ जाओ, थैंक यू। खाना बहुत बढ़िया बनाते हैं, मज़ा आ गया। भाई सभी बात
सेवा करते हैं, कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ सब। अब चलते रूम में, नींद आ रही है यार।